7वीं बार मां बनने के बाद बच्चा मर गया। 8वीं बार मैं मां बनी और मां बनने के बाद मेरे गर्भ में जैसे ही बच्चे आए और बच्चे आने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे दोनों बच्चे जिनकी श्वास नहीं है, धड़कन नहीं है और तुम्हारे बच्चे बेकार हैं। मैंने सुना था कि शंकर पर जल चढ़ाओ तो बाबा अच्छा करता है। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं, पर वो दोनों बच्चे ही विकलांग हैं, बेकार हैं, माइंड से बेकार हैं, शरीर से बेकार हैं, इन बच्चों को मत रखो। आखिरी में मैंने शिवजी पे जल चढ़ाकर बच्चों को रखने का विचार करा, पर क्या भाग्य में मंजूर था गुरुदेव, मेरे को 6 महीने के ही बच्चे पैदा हो गए। पूरे 9 महीने के बच्चे नहीं हुए, 6 से 6.5 महीने में मेरे बच्चे हो गए। 2 बच्चों ने जन्म लिया। जन्म लेते से ही वो बच्चे इतने बीमार, क्योंकि 6.5 महीने का बच्चा कोई जीवित रहता है क्या गुरुदेव? 6.5 महीने का बच्चा, मैं आंखों से आंसू बहाती और अपने परिवार वालों से कहती, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पर भरोसा करा कभी टूटता नहीं है। कोई जाओ शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर मेरे दोनों बच्चों के पास में रख दो। और दोनों बच्चों के पास में बेलपत्र रखी, बच्चों को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। मेरे बच्चे दोनों वेंटिलेटर पर पड़े थे। बाद में मालूम पड़ा कि मेरी एक बेटा एक बेटी में से बेटी का शरीर बेकार होने लगा, स्वास्थ्य खराब होने लगा। मैं बाबा को उसी पलंग पर पड़ी पड़ी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती, मेरे घर के लोगों से कहती भगवान को जल चढ़ाकर उसके ऊपर छींटो, मेरी बच्ची को अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब शंकर पर भरोसा करी हूँ। आज तक मैंने शिव पुराण नहीं सुनी थी, शंकर को नहीं देखा था, शंकर के मंदिर नहीं गई थी, पर पहली बार मैंने शिव पुराण पर भरोसा करा है। अब बच्चे मेरे बाबा ने दिए हैं। 8वीं बार माँ बनी हूँ, पहले 8 बार मेरे बच्चे 7 बार जा चुके हैं, अब वो रखेगा। लोग कहते हैं 6.5 महीने के बच्चे कोई अच्छे रहेंगे, कोई जीवित रहेंगे, पर मेरे बाबा ने मेरे बच्चों को रखा और आज डॉक्टर के हिसाब से मेरे दोनों बच्चे श्रेष्ठ हैं। उनका दिमाग भी ठीक है, शरीर भी ठीक है। मैं दोनों बच्चों को यहाँ लेकर आऊँगा। शंभो शंभो शंभो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बारे अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा। में एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है इनने, गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से 6 महीने के बच्चे रहते नहीं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, पर मेरे महादेव ने उन 6 महीने के बच्चों को भी संतुष्ट दिया, पूर्ण तृप्त दिया और बहुत अच्छा दिया। मैं शिव कृपा औघड़ी है, औघड़ी है, उसकी कृपा के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। लोग कहेंगे तुमसे भी, क्यों जा रहे हो शिव पुराण में, इतना भीड़ पड़ रहा है,
डरेंगे, क्या करोगे? ट्रैफिक में फंस जाओगे, भीड़ बहुत है, कहाँ जाओगे? जिस नगर में, जिस शहर में, जिस गांव में कथा होती है, वहाँ के आधे से ज़्यादा लोग तो डर के मारे नहीं आते कि ट्रैफिक में फंस जाएंगे, भीड़ बहुत रहेगी। पर जिस गांव में कथा हो, जिस नगर में कथा हो, वहाँ के लोगों को तो दिवाली मनाना चाहिए कि मेरा बाबा कैलाश छोड़कर तुम्हारे नगर में आया। कहाँ? बच्चों को विद्या थोपना नहीं है, बच्चों को विद्या ग्रहण करने का एक तरीका उसकी जिंदगी में लाकर छोड़ना है। स्कूल कॉलेज में जो तुमने सीखा, मरते दम तक तुम्हारे काम आया कि नहीं आया? साइन थीटा, कॉस थीटा तुम्हारे काम आया कि नहीं आया? स्कूल में, कॉलेज में जो तुमने सीखा वो तुम्हारे काम आया कि नहीं आया? ये पता नहीं, पर शिव महापुराण की कथा जरूर कहती है, जो तुमने अपने घर में अपनी मां से, अपने पिता से जो संस्कार ग्रहण करे हैं, वो मरते दम तक तुम्हारे काम आते हैं। आखिरी तक तुम्हारे संस्कार तुम्हारे काम आएंगे। आज के समय में शिक्षक का दबाव और होना चाहिए कि हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे क्लास के बच्चे, एक टीचर का यह प्रभाव होना चाहिए कि मेरे क्लास के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे कोई व्यसन में ना जाए, कोई गलत संगत में ना जाए। ये बच्चे बहुत जरूरी है हमारे। बहुत बुरी स्थिति चल रही है, जहां पर नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर जा रहे हैं। बहुत विचित्र स्थिति, उसमें हमें बचना है। मिला है, शरीर मिला है, इसको सदुपयोग में लगाना, सतमार्ग पर लगाना, अच्छी जगह पर लेकर जाना है। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, पति ने अगर श्राप दे दिया कोई बात नहीं, पति ने आड़ा टेढ़ा कह दिया कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं। सास अपशब्द कह दे, दिल में लेकर कभी मत जाओ। ए मेरी जीजियों, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और इस पंडाल में आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में 8 से 9 लाख लोग भक्त भरे पड़े हैं। जितने पंडाल के आसपास में हैं, उससे ज्यादा लोग पेड़ों की छांव में, हम कहेंगे लगभग यहां से आधा किलोमीटर दूर भी, हम तो चैनल वालों से कहेंगे कि अगर आपको दिखता हो तो यहां से वो दूर तक के पेड़ पौधे देख लो। जिन जिन पेड़ पौधों को आप कवर कर सकते हो, उन पेड़ पौधों के नीचे, पहाड़ के ऊपर, टेकरी पर, गाड़ियों पर, जहां आप कवर करें वहां तक कवर कर सकते हैं। और इनको देखें कि इनकी भक्ति की लगन कितनी प्रबल है, जो शंकर को प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर यहां पर, इनकी भक्ति की लगन। जितने इस सभा में बैठे हैं, जितने इस पंडाल के सम्मुख में बैठे हैं, जितने इस शिव महापुराण की साक्षी में बैठे हैं, और जितने आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब बहनों से निवेदन और सब भाइयों से निवेदन, किसी के शब्द को, अच्छे शब्द हो उसको जिंदगी में उतार लो। कुछ अच्छा मिल रहा है उसको उतार, कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है उसको ले लो। एक उत्तर दोगे क्या धुलिया वालों? बोलो तो जम के। कुएं का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, बारिश का जल, नल का जल, ट्यूबवेल का जल, क्षीर सागर का जल, खड्डे का जल, जितने जल हैं, इन सभी जलों में
सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा? तालाब का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, ट्यूबवेल का जल, कुएं का जल, बारिश का जल, खड्डे का जल, समुद्र का जल, सागर का जल, कूप का जल, कुएं का जल, इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है? अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ जल अगर कोई सा होता है तो वो समुद्र का जल होता है। कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जल भेद। कौन सा ग्रंथ है? जल। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने वर्णन करा सर्वश्रेष्ठ जल होता है समुद्र का जल। क्यों? कुएं के जल में कचरा डालोगे तो वो कुएं में सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा, ट्यूबवेल में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, खड्डे में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, नदी में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, सरोवर में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा। पर समुद्र में अगर कचरा डाला है तो समुद्र की लहरें उस कचरे को किनारे पर लगा देती हैं, वापिस किनारा दे देती। सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहां आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वो अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार। कोठारी नगर, जलगांव।